Assalamualaikum dear students, वेलकम टू न्यू लेसन टास्क 20M। इसमें हमने अपनी जो लास्ट फाइल बनाई है टास्क 20L उसी को ओपन करना है और हम फार्मूला करने जा रहे हैं सम इफ़ का। ठीक है, इन दिस टास्क वी लर्न अबाउट सम इफ़ हाउ इट वर्क। सिमिलर है, काउंट इफ़ की तरह काम करता है, लेकिन वो काउंट करके देता था हमें कितनी है, ये उनसे सामने वालों जो होगा उसका टोटल करके हमें देगा। तो करना क्या है कि हमें एक लेबल नया लेना है, टोटल एक्सपीरियंस फार। इसको बेशक यहाँ से कॉपी कर लें, टोटल एक्सपीरियंस फार। इसको आप सेल A34 में जाके पेस्ट कर लें और ये लेबल प्रोग्रामर A35 को देना है और लेबल इंजीनियर जो है A36 में देना है। तो फाइल हमारे पास ओपन है, हम यहाँ पर A34 और इसमें हमने इसको पेस्ट कर लिया, टोटल एक्सपीरियंस फार। यहाँ पे हमने प्रोग्रामर लिखना है, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V। इधर मुझे इंजीनियर का चाहिए टोटल एक्सपीरियंस, तो यहाँ मैंने इंजीनियर लिख लिया। अभी हमने क्या किया कि लेबल A35 में प्रोग्रामर और इंजीनियर कर लिया। अभी हमें फार्मूला यूज़ करना है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस भी यूज़ करने हैं हमने और रिलेटिव सेल रेफरेंसेस भी यूज़ करने हैं टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोग्रामर। पहले प्रोग्रामर का, फिर एक्सपीरियंस उसका इंजीनियर का। तो अब B35 के अंदर और B36 के अंदर हमें फार्मूला लगाना होगा। तो चलते हैं हम फार्मूले की तरफ। फार्मूला कुछ इस तरह से होगा कि हमारा ये जो लिस्ट है वो आपको पता है हमने जॉब के नाम पे डिफाइन की थी और ये हमारी एज अ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। तो ये B3 to B21 है, B3 to B21 है और ये C3 to C21 आ रहा है, जिनको हमने एब्सोल्यूट भी करना है। तो अब हमने यहाँ पर फार्मूला लगाना है, इज इक्वल टू सम इफ B3 to B21 कॉमा लगा के क्राइटेरिया कि क्या सर्च करें यहाँ से। तो हमने प्रोग्रामर को सर्च करना है A35 कॉमा, अब सम कहाँ से लेंगे, उस सम की रेंज देनी है, तो C3 to C21 और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हमने जो एब्सोल्यूट करना है वो हमने B3 और इसको करना है B21 को और साथ C3 और C, क्योंकि A3 तो हमारा बदलेगा, वो जब हम नीचे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंजीनियर का निकाल देगा। अब हम इसको एंटर करते हैं, ये निकल आया 36.2 और इंजीनियर का टोटल इंजीनियर्स का एक्सपीरियंस निकल आया हमारा 26। यानी कि इसका मतलब ये है कि इंजीनियर का ये 7 ईयर्स प्लस ये 6 प्लस हमारा 2, मतलब अगर हम इनको काउंट करें तो वो हमारा 26 ही बनेगा। और अगर आप इसको टेस्ट करना चाहें तो यहाँ पर देखें, इज इक्वल टू प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा दें। अगर नेक्स्ट इंजीनियर यहाँ पर है, नेक्स्ट इंजीनियर हमारे पास ये है, नेक्स्ट इंजीनियर ये, तो 4 इंजीनियर है, ये देखिए 26, इनका टोटल किया तो 6। तो क्या करता है कि उसको यहाँ से क्राइटेरिया को फाइंड करके उसके सामने वाली जो रेंज है उसमें से सम उठा के आपको दे रहा है। तो ये है हमारा सम इफ़ का फार्मूला। इसमें हमारी जो पहली रेंज होती है वो रेंज होती है जो कि फाइंड करना होता है हमने क्राइटेरिया में, मतलब हमारा वो टेक्स्ट वाली जो लिस्ट है उसको ले रहा होता है। और ये जो रेंज है जिसको सम करवाना है बाद में कॉमा के बाद वो, तो इस सम इफ के पैरामीटर हम देखें तो 3 पैरामीटर बनते हैं, एक ये रेंज पहले वाली, एक हमारा क्राइटेरिया जिसका सम लेना है और एक हमारा सम रेंज की जिसकी सम करना है हमने। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस फार्मूले की अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो ज़रूर कमेंट करें, मैं किसी और एग्जांपल से आपको इस फार्मूले को समझा दूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।